बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बेसिकली हमारी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, इन्होंने इस दफ़ा एंटी टेस्ट को लेके कौन सा नया मैकेनिज्म स्टार्ट किया है। या कह लें कि जिस तरह से पहले एचएससी का टेस्ट यू सेट और जो नेट का टेस्ट जो है वो नेट होता था, जो एंटी जो है कंडक्ट करता था। इस दफ़ा 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक नया टेस्ट अनाउंस किया है। आज की जो हमारी वीडियो है उसी मौजू पर है। आज की इस वीडियो में हम अपनी मेन 4 कैटेगरी को जो है वो कवर करेंगे। उसमें हमारी जो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग है, मेडिकल है और आईसीएस है, जो स्टूडेंट फिजिक्स के साथ करते हैं या जो स्टैट के साथ करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो उसमें हम ये तमाम चीज़ें या कह लें ये जो 4 कैटेगरीज है इसको जो हम जो है कवर करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ खासकर एंटी टेस्ट या जॉब डेवलपमेंट वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच रहे, ताकि आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सकें। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी जो कह लें कि जो हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी है उन्होंने इस दफ़ा कौन सा टेस्ट अनाउंस किया है। बेसिकली उन्होंने एक पहले जो यू सेट का टेस्ट होता था वो एचईसी कंडक्ट करती थी, फिर हमारा एक नेट का टेस्ट था उसको जो एनटीएस कंडक्ट करता था। लेकिन इस दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी ही कह लें कि एक जो है उन्होंने अपना ही एक टेस्ट अनाउंस किया है। उसमें उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने उसमें जो है कैटेगरी जो है उसमें डिफ़ाइन की है। बेसिकली उसमें जो है टोटल 7 कैटेगरीज हैं और उसमें से हम जो 4 मेन है वो आज कवर करने वाले हैं, या कहने के उन चारों पे आज हम बात करने वाले हैं। सब जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो कैटेगरी होगी वो इंजीनियरिंग की है। तो अब देखिए कि जो स्टूडेंट आफ्टर इंजीनियरिंग जो मैथ के साथ इंजीनियरिंग करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ, उनके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने कौन सा कोर्स क्राइटेरिया दिया है, जिस क्राइटेरिया को फॉलो करके आपने अपना टेस्ट जो है वो उसको देना, या कहना है उसकी जो अटैम्प्ट आपने देनी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि आप देखेंगे जो आपका 100 नंबर का जो पेपर है उसकी जो मार्क्स की जो डिवाइडेशन है वो कैसे जो की गई है। देखिएगा स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है आपकी वर्बल रीजनिंग है वो 20 मार्क्स की है, फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग है वो 20 मार्क्स की है, फिर आपका जो है आपकी फ़िज़िक्स है वो 20 मार्क्स की है, फिर आपकी जो है केमिस्ट्री वो 20 मार्क्स की है, फिर आपका मैथ है वो 20 मार्क्स है। तो टोटल को अगर कैलकुलेट करें तो ये आपके 100 मार्क्स बनते हैं, यानी कि इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी 100 है। 1 नंबर का एक एमसीक्यूज़ आपको आएगा, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो अब देखेंगे जो हमारा वर्बल रीजनिंग है उसको लेके पंजाब यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स जो है या कहने के कौन सी जो मार्क्स स्कीम जो उन्होंने आपको दी है। आप देखेंगे स्क्रीन पर एक और इंटरफेस आपको जो है नज़र आ रहा है। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी वर्बल रीजनिंग है उसमें एनालॉजी है वो 5 नंबर के आपको ऐसे एमसीक्यूज़ उसमें आएंगे। फिर सिनोनियम एंटोनियम है वो आपको 4 नंबर के आएंगे। फिर उसके बाद हमारा सेंटेंस कॉम्प्लीशन है वो हमारा 6 नंबर का है। फिर हमारा कॉम्प्रीहेंशन है वो हमारा 5 नंबर का है। तो ये अगर आप टोटल को अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे जो है 20 मार्क्स बनते हैं टोटल, जो वर्बल रीजनिंग के हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने दिए हैं। तो अब बात करते हैं कि जो हमारा क्वांटिटेटिव रीजनिंग है वो उसकी जो 20 मार्क्स की जो डिवाइडेशन वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने किस तरह से की गई है। पहले बेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अर्थमेटिक है वो 5 नंबर का है, फिर अलजबरा एंड फंक्शन है वो आपका 3 नंबर का है, फिर आपकी ज्योमेट्री है वो 3 नंबर की है, फिर इक्वेशन है आपकी वो 3 नंबर की है, फिर आपका स्टैट है वो 3 नंबर का है, फिर सिनेरियो बेस्ड है या मेंटल मैथ है ये भी आपका 3 नंबर का है। तो इन सबको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हमारे 20 मार्क्स बनते हैं। यानी कि आप ये कह लें कि एचईसी जो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी है उसने क्वांटिटेटिव रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग जो हमारा जनरल पोर्शन है, जैसे कि जो स्टूडेंट मेडिकल के हैं इन्होंने पहले इस चीज़ के बारे में नहीं स्टडी किया या इनको इसकी हाउ नाउ नहीं है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसका कोर्स जो है क्राइटेरिया दिया है। उसको देने का मकसद है कि स्टूडेंट जब भी अपनी तैयारी करें, सपोज़ अगर आपने दाखिला भिजवाया और आपके पास टाइम ड्यूरेशन अभी सिर्फ कह लेंगे 2 वीक्स है, या यानी कि या 20 दिन बाद अगर आपका टेस्ट है, या 2 हफ्तों बाद या 10 दिन बाद, तो आपने जब तैयारी करनी है आपने इसी ही पोर्शन की करनी है, इससे बाहर आपने नहीं जाना। तो अब देख लेते हैं कि जो हमारा आगे जो हमारा सब्जेक्ट बेस है बेसिकली वो है क्या। उसमें देखें कि जो पहले नंबर पर आपका फिजिक्स है वो 20 मार्क्स है, फिर आपका केमिस्ट्री है वो 20 मार्क्स है, फिर हमारा जो मैथ है वो हमारा जो है वो 20 मार्क्स है। अब जो फिजिक्स का पोर्शन है वो कह लें कि जो बेसिक चीज़ें हैं फिजिक्स की वो उसमें पूछी जाएंगी, जो हमारा केमिस्ट्री है उसमें भी जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी, और जो हमारा मैथ है उसमें भी इसी तरह से जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं या जो स्टार्ट है बेस वो पूछा जाएगा। तो ये हमारा जो इंजीनियरिंग का जो कोर्स है 100 मार्क्स की जो डिवाइडेशन बताई गई है पंजाब यूनिवर्सिटी ने वो इस तरह से बताई गई है कि जो आपको 20-20 नंबर के आपके 5 पोर्शन है, और 5 नंबरों जो पारो जो आपके पोर्शन है उनमें से जो हमारा जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है या जो हमारा वर्बल रीजनिंग है उसकी डिवाइडेशन खासकर उन्होंने बताई है। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है इसकी जो बेसिक्स हैं वो पूछी जाएंगी। तो अब हमारी जो है सेकंड कैटेगरी है उस पर बात करते हैं। वो बेसिकली हमारी मेडिकल है।
उसमें भी स्टार्टिंग आपका वर्बल रीजनिंग है वो 20 मार्क्स का है, फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग आपका है वो 20 मार्क्स है। उसकी भी जो मार्क्स की डिवाइडेशन है वो भी इसी तरह से है जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने बताई है, जो मैंने अभी आपको इंजीनियरिंग में बताई है। वो जो आगे जितने भी टेस्ट आएंगे वो सबकी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो लिहाजा जो आपकी वर्बल रीजनिंग है और जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है वो उसमें जैसे कि मैंने बताया था कि जो जो हमारी वर्बल रीजनिंग है उसमें सेंटेंस कॉम्प्लीशन है वो जैसे की जाने की है, फिर उसमें वो है सिनोनिम एंटोनियम है। तो फिर जो हमारा क्वालिटेटिव जो है रीजनिंग है उसी में उसमें हमारा बेसिक अर्थमेट है, फिर अलजबरा है, इक्वेशन है, स्टैट है, फिर हमारा मेंटल मैथ है। तो ये हमारे हो गए 20 नंबर के। तो ये तो हो गया हमारा जनरल बेस। आप देखें कि जो हमारा बाकी जो सब्जेक्ट बेस है वो क्या है। तो देखें कि स्क्रीन पर एक आप इंटरफेस देख रहे हैं, उसमें जो हमारा फिजिक्स है वो 20 मार्क्स है, हमारा केमिस्ट्री वो 20 मार्क्स का है, फिर हम जो हमारा बायो है वो हमारा 20 मार्क्स का है। तो ये भी इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी आपसे। वो इतना कोई ये जाने के लिए कि इतना टफ नहीं होगा कि जैसे कि आपको लग रहा हो कि शायद ये कोई काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने जॉब के लिए अगर आपने जो है एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन सिर्फ 2 वीक्स है या जहाँ जो है 10 डेज़ हैं, तो यूनिवर्सिटी को इस चीज़ का अंदाज़ा है। इसलिए वो जो आपको कह लें कि जो आपको टेस्ट देगी वो भी इतना जो कह लें कि इतना टाइट नहीं होगा या इतना टफ नहीं होगा। तो लिहाजा आपने सर पर ये चीज़ सवार नहीं करनी, आपने जो है बेसिक चीज़ों को जो है वो कवर करना है। तो लिहाजा आप अच्छे से अपनी जो है तैयारी को करें, अपने माइंड को फ्रेश करें। तो ये आपके लिए एक इजी वे है, या कह लें कि कोई इतना बड़ा या कोई कह लें कि कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब जो हमारी जो है तीसरी कैटेगरी है वो है PUCSP, यानी कि जो कैंडिडेट ICS के बाद जो 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 यानी कि जो कहने जो ICS करते हैं फ़िज़िक्स में, उनके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने कोर्स क्राइटेरिया क्या दिया है, 100 नंबर की डिवाइडेशन कैसे दी गई है। तो वो भी इसी तरह से है कि जो आपकी वर्बल रीजनिंग है वो 20 मार्क्स की है, फिर क्वालिटेटिव रीजनिंग है वो 20 मार्क्स की है। उसकी भी डिवाइडेशन इसी तरह से है जो स्टार्ट में मैंने आपको बताई है कि आपका जो 20 मार्क्स का पोर्शन है वर्बल रीजनिंग का उसकी डिवाइडेशन कैसे की गई है, और जो आपका 20 मार्क्स का क्वांटिटेटिव रीजनिंग की जो है डिवाइडेशन वो किस तरह से की गई है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट बेस है उसमें उसकी कोर्स जो है डिवाइडेशन में कैसे है। फिजिक्स आपका जो है वो 20 मार्क्स का है, फिर कंप्यूटर आपका 20 मार्क्स का है, फिर आपका मैथ है वो आपका 20 मार्क्स का है। तो ये आपके 3 पोर्शन है। इनका भी वही क्राइटेरिया है जो पहले जो हमने 2 टेस्ट जो जिन पे हमने बात की उसका था कि फिजिक्स की बेसिक चीज़ें वो आपने कवर करनी है, फिर कंप्यूटर की जो बेस है वो कवर करनी है, और जो हमारा मैथ है उसमें बेसिकली आपने अलजबरा और आप कह लें कि जो आपकी इक्वेशंस हैं या आप कह लें जो स्टैट के थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं आपने वो अपने जो बेसिक्स है ना मैथ की वो आपने कवर करनी है। तो नंबर 4 पे जो हमारा PUCSS है या PUSS है उसकी बात कर लेते हैं कि उसका कोर्स क्राइटेरिया पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्या दिया है। तो वो भी इसी तरह से है, 100 मार्क्स का टेस्ट आपका होगा, 5 पोर्शन आपको आएंगे। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वर्बल रीजनिंग है, नंबर 2 पे क्वांटिटेटिव जो है रीजनिंग है, फिर आपका जो सब्जेक्ट बेस है उसमें आपका स्टैट आएगा फिजिक्स की जगह, फिर कंप्यूटर है और फिर आपका मैथ है। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग भी सेम उसी तरह से है जो स्टार्ट में मैंने बात की है। इसमें फिजिक्स की जगह स्टैट आ जाएगा, तो स्टैट की जो बेसिक पार्ट है आपने वो कवर करने हैं, और फिर जो हमारा कंप्यूटर है वो बेसिक पार्ट आपने कवर करने हैं, जो बेसिक जो इनिशिएट है वो कवर करना आपने। फिर हमारा मैथ है, मैथ का भी इसी तरह से है कि जो बेसिक्स इसकी चीज़ें हैं वो आपने कवर करनी है। तो अब हमने चारों जो टॉपिक से हमारा PU जो हमारा PUM PUCSP और हमारा PUCSS उस पर हमने बात कर लिया है कि जो उसका कोर्स क्राइटेरिया पंजाब यूनिवर्सिटी ने दिया है, जनरल बेस कौन सा है और सब्जेक्ट बेस कौन सा है। तो आपके पास यानी कि 120 मिनट आपके पास यानी 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन आपके पास है। आपने 2 घंटों के अंदर 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट देने हैं, यानी कि 100 नंबर का 1 सवाल है। कोशिश करनी है कि आपने एक दफ़ा जब आंसर को टिक कर लिया उसको मिटाना नहीं है या उसको रेज़ नहीं करना, वो आपका आंसर गलत जो है तस्वर होगा। एक और बात बता दूं कि जब आपने अपना क्वेश्चन जो उसको फिल करना है उसको भी फिल करने का एक तरीका है या उसका जो फिल करने का एक मेथड है। वो मेथड क्या है कि जब आपको आंसर शीट मिली है या क्वेश्चन शीट आपको मिली है तो आपने पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपके पास 2 घंटे हैं यानी कि 120 मिनट है, तो 120 मिनट के अंदर आपने करना क्या है कि आपने अपनी आंसर शीट को आधा घंटा देना है। जो आपका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर को आपने अच्छे से जो है रीड आउट करना है, और जो उसका आंसर आता है वो आपने अपने माइंड में टिक करना है। आपने आंसर शीट पे फ़ौरन फिल नहीं करना है। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टार्ट में ही वो आंसर शीट पे फिल कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब वो टेस्ट करके फ़ारिग होते हैं तो उसके बाद जब उनको लगता है कि हमने जो आंसर फिल किया उसका आंसर ये नहीं, तो ये बंदा था। तो लिहाजा इसलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले आप आधा घंटा या पौना घंटा अपने जो है अपना जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको दें, उसको अच्छे से रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद उसकी फिलिंग स्टार्ट करें ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो ये तो हो गया ना, एक कह लें कि एक ईजी वे या कह लें कि एक जो है राइट वे कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना आपने। तो अब एक और बात कि इस दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से USAT या नेट का टेस्ट इसके अटैम्प्ट होती थी,
इसमें जो हमारी जो कहने के जो हमारी आंसर शीट की जो फिलिंग थी, जो हमारा रोल नंबर था, उसको जो फिल करने का मेथड कुछ और था, लेकिन इसमें कुछ और है। तो आप देखेंगे स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। इसमें जो आपकी राइट फिलिंग है वो मैंने बताई है, जो आपकी रॉन्ग फिलिंग है मैंने वो बताई है। तो लिहाजा आपने इसी ही मेथड को फॉलो करना है। ये जो मैंने मेथड आपको दिया है ये पंजाब यूनिवर्सिटी का मेथड है, ये मेरा खुद का नहीं है, या आप ये कह लें कि मैंने खुद नहीं बनाया, ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्रिएट किया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। आपने इसी ही चीज़ को फॉलो करना है, इससे बाहर आपने नहीं जाना। तो ये तो होगी कि हमारी जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो इस दफ़ा जो एक एंटी टेस्ट का जो है मैकेनिज़्म, या कहने के जो एक प्लेटफॉर्म है उन्होंने क्या तैयार किया है, उसमें हमने 4 जो थी हमारी कैटेगरी PUE, PUM, PUCSP और PUCSS के ये 4 कैटेगरी जो थी वो हमने अपनी इस वीडियो में कवर कर ली हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आप तक जो है लाजमी पहुँचें और आप उनको लाजमी देखें। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे जो है चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के साथ आप लाजमी शेयर करें जो तो अभी जो PUEM या CSP या CSS का टेस्ट देना चाहते हैं। मेरी इस वीडियोस को उनके साथ आप लाजमी शेयर करें, क्योंकि जो मेरी अब नेक्स्ट वीडियो होगी वो जो इसके बाकी जो है कैटेगरी है, जैसे उसमें आर्ट्स है, उसमें कॉमर्स है, और उसमें जो हमारा जनरल साइंस का ग्रुप है उस पर आएगी। तो मेरी उस वीडियो को भी वॉच करिएगा, और मेरी उस वीडियो को भी आप जो है बाकी स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।